नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन आ चुकी हैं और वैक्सीनेशन की तारीख भी आ चुकी है। अब इंतजार उस 16 जनवरी का है जब देश को कोरोना पर फाइनल प्रहार करने का मौका मिलेगा। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी इस पर फाइनल और बड़ी बैठक करने वाले हैं। अलग अलग राज्यों के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वैक्सीन संवाद होगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे होगी और इसके 2 खास मकसद हैं। पहला, सबसे अहम, कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जबकि दूसरा, अलग अलग राज्यों में कोरोना के हालात क्या हैं। खास बात यह है कि इस मीटिंग में फ्री वैक्सीन को लेकर भी मांग उठ सकती है, क्योंकि इस पर लगातार सियासत हो रही है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है और इस पूरे प्रोसेस का ड्राई रन पहले ही हो चुका है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम राज्य हैं, 30 जो राज्य हैं देश के, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग वर्चुअल मीटिंग होगी, क्योंकि 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किस हिसाब से वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो 30 जो मुख्यमंत्री, उनके साथ बातचीत होनी है। वैक्सीनेशन की अंतिम तैयारियों पर भी बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यों में कोरोना के मौजूदा हालात क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम को यह मीटिंग होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री की इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, ये आपको बताते हैं। आज इस मंथन में वैक्सीनेशन के फाइनल प्लान पर मंथन होगा, जो कि पहले से ही तैयार किया जा चुका है। और मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा होगी कि वैक्सीन कहां और कैसे लगेगी, वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटी क्या होगी, यानी किसको दिया जाए, और सबसे खास राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी किस तरह से की जाएगी, क्योंकि कोल्ड चेन के साथ वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक खास टेंपरेचर में इस वैक्सीन को रखना पड़ता है। अब एक्शन प्लान क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक्शन प्लान से आप समझिए कि वैक्सीन हाई प्रोफाइल बैठक में तय किया जाएगा। 9 जनवरी को हो गया था। आज शाम 4 बजे जब बातचीत होगी तो उसमें बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से 16 तारीख को ये जो रोल आउट होगा, उसका रोड मैप क्या है, यह बताया जाएगा। क्योंकि इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल होगा ताकि एक चेन बन सके, क्योंकि मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जब वैक्सीनेशन होगा उसके बाद भी हर एक व्यक्ति की। और मुख्यमंत्रियों के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, एक सबसे बड़ी बात होगी, जिसमें यूपी के योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राजस्थान के अशोक गहलोत, इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी शामिल होंगे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से पहले फ्री वैक्सीन को लेकर भी सियासत हो रही है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से पूरे देश में इस वैक्सीन को फ्री करने की मांग की है। ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। उस टाइम सारे मंत्री भी थे, सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई सबसे पूछ लीजिएगा, सबका ओपिनियन यही होगा। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड रहना चाहिए, जिसमें वैक्सीन भी फ्री मिलना चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट भी मिलना चाहिए, और सिर्फ जो फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ वर्कर्स है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, तो सामान्य लोगों के लिए भी वैक्सीन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सभी राज्यों को देना चाहिए। मैंने तो शुरू से ये कहा, और मेरी यही सलाह भी है, राय भी है कि ये वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की महामारी है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य के होते हैं या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है, ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो ये वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है 16 तारीख से, और ठीक उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक भी होने जा रही है। आखिरकार इसको लेकर देश में किस तरह की तैयारी की गई है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शेखर मांडे, डीजी हैं CSIR के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जो ये रोड मैप जो तैयार किया गया है, उसमें किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत सारे ड्राई रन भी चल रहे हैं, तो ड्राई रन भी जो हो रहे हैं, तो उसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से ड्राई रन में तो पूरा ये किया गया था कि वैक्सीन को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग साइट से, जहाँ पे लोगों को देना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ तक कैसे लिया जाएगा।
फिर जहाँ पे वैक्सीन पहुंचेगी लोगों को टीका देने के लिए, वहाँ पे भी किस तरह के एडजस्टमेंट्स होंगे कि किस तरह के ये क्या होगा कि क्या हम लोगों ने किस तरह की तैयारी की है कि एक्चुअल टीका देना है, टीका देने के बाद लोगों को थोड़ी देर ऑब्जर्व करना होता है, आधा पौन घंटा, वो सब कुछ तैयारी हो चुकी है मेरे ख्याल से। और जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि अलग अलग बयानों से, जैसे कि माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भी कहा था कि पूरी तैयारी काफी अच्छी तरह से हुई है। और खुद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी कल और परसों तमिलनाडु में थे और उन्होंने खुद वहां पे जाके सब चीजों का भी देखा था ये कैसे करना होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर संजय राय भी जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर हैं एम्स में, और जो कोवैक्सीन है, ये जो कोविड वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां चल रही थी उस पर भी उनकी नज़र थी। डॉक्टर संजय, आप हमें बता सकते हैं कि जब आपने देखा कि किस तरह से पूरा, आपका स्वागत है, आपने जब देखा होगा किस तरह से पूरा का पूरा जो ड्राई रन चल रहा था उसमें क्या पाया आप लोगों ने, और आपको कोई अगर खामी नजर आई तो भी हमें जरा बताइए कि जिसको आपने दुरुस्त किया होगा। देखिए, ड्राई रन का मेन पर्पज ही यही होता है कि जो भी खामियां हैं उनको पहले से पता कर लेना, आपके जो भी प्लानिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन, जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो तो उसका पहले से पता करना, नाम ही इंडिकेट करता है। तो ये एक तरीके से पायलटिंग था। तो हर लेवल पे जो मेन 3 लेवल होते हैं, जैसे फर्स्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की, वहाँ से मैन्युफैक्चरर से लेके पॉइंट ऑफ यूज तक जाने तक स्टोरेज और कोल्ड चेन मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। लकली जो हमारे पास दोनों वैक्सीन है उनकी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही जो है कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये देखा गया। तो यूजुअली इसमें कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आई। जो 3 ड्राई रन हुए, पहले जो है 4 स्टेट में किए गए थे, एक नॉर्थ से लिया गया था पंजाब, एक साउथ से लिया गया था आंध्र प्रदेश, फिर एक ईस्ट से लिया गया था आपका आसाम, और वेस्ट से लिया गया था गुजरात। उसके बाद सारे पूरी कंट्री के ऑलमोस्ट सारे स्टेट में स्टेट लेवल कैपिटल पे हुआ, और जो थर्ड हुआ, तो 3 ड्राई रन में तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लार्जली था, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट। तो उसके बाद सेकंड जो इसका होता है बेनिफिशियरी लिस्ट, उसमें भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिफाइड है। जो प्रायोरिटी लिस्ट है ऑलरेडी बनी हुई है पूरी कंट्री की, कि फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और उसके बाद जो है फ्रंट लाइन वर्कर, और उसके बाद जो है आपके, और इसकी प्रिपरेशन 1 महीने से पिछले चल रही थी जी। उसमें नहीं, ये जो थोड़ा वेब बेस्ड मैनेजमेंट में और एट द साइट पे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई की गई थी, एक तो हमारे जो वेब बेस्ड मैनेजमेंट था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और उसको शायद उसको दूर कर लिया होगा, क्योंकि एक्चुअल रन जब 16 को शुरू होगा तो फिर पता चलेगा। बट लार्जली जो देखा जाए तो कोई मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। चाहे इंजेक्शन देने के समय जिस तरीके से वहाँ पे, जैसे पहले वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल के बाद एक इंजेक्शन साइट है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम है, और उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर फीडबैक की उसकी मीटिंग्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा मीटिंग्स करनी है। तो इन सबके रिहर्सल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मेजर प्रॉब्लम कोई अदर देन दिस बेस्ट मैनेजमेंट, कुल मिला के जो ड्राई रन रहा है काफी सक्सेसफुल रहा है डॉक्टर संजय आपके हिसाब से। डॉक्टर शेखर, एक बात बताइए कि इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ड्राई रन काफी सक्सेसफुल रहा, और एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार है जब भी वैक्सीन आ जाएगी उसको लॉन्च करने के लिए। जी, 16 तारीख तो डेट आ ही चुकी है। अच्छा डॉक्टर शेखर, एक चीज बताइए कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होने जा रही है 30 राज्यों से जब बात की जाएगी, तो जब उसमें ये देखा जाएगा कि किस राज्य में कितने केसेस आ रहे हैं, क्या उसके हिसाब से भी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है कम या ज्यादा होगा, या नंबर ऑफ वैक्सीनेशन ज्यादा भेजे जाएंगे उस राज्य में, इसे भी देखा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से प्रायोरिटी लिस्ट जो बनी हुई है, सरकार इसी प्रायोरिटी लिस्ट से ही जाएगी कि जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो, जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, या फिर जो सामान्य काम जो करते हैं लोग, पुलिस है, तो उसी तरफ से जाएगी मेरे ख्याल से। ये अभी फिलहाल इंसिडेंस जिस राज्य में ज्यादा है, कम ज्यादा है, इसका मेरे ख्याल से उसके ऊपर विचार तो जरूर होगा, लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिकता जो है वो इसको दी जाएगी कि जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है। जी डॉक्टर संजय, आप जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे वैक्सीन को लेके, क्योंकि 2 वैक्सीन आ रही हैं, एक कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन है, तो इनमें से लोगों के जहन में एक सवाल आता ही है, जाहिर सी बात है कि इनमें से बेहतर कौन सा है, कौन ज्यादा कारगर है। तो आपको कुछ मिला जब आप इनको लेके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे चीजों को? देखिए, जहां तक एक तो है जो कोवैक्सीन है,
पूरी तरीके से इंडिजिनस है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, यही मैन्युफैक्चरिंग हुई है। जो दूसरी वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। दोनों ही कंपनी जो है काफ़ी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। जहाँ तक उसके एविडेंस की बात है, क्लिनिकल ट्रायल्स से जो रिजल्ट्स हैं, तो अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर कोवैक्सीन की मैं बात करूं तो करीब 10% लोगों में जो है ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले हैं। उस माइल्ड सिम्टम्स में आता है इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा पेन होना या थोड़ा सा फीवर आ जाना, मैलेज मतलब थोड़ा सा बॉडी एक हो जाना। अराउंड 90% लोगों में कोई भी इवन माइल्ड सिम्टम्स भी नहीं थे। दूसरा, ये एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे है। इस टाइप के वैक्सीन हम पहले से भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पोलियो का वैक्सीन हम इसी टेक्नोलॉजी पे यूज़ करते हैं। सो लॉन्ग टर्म सेफ्टी का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इमीडिएट सेफ्टी कंसर्न को तो एड्रेस कर लिया गया है। लॉन्ग टर्म भी सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू नहीं लगता है। सेफ्टी कभी भी किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। कुछ वैक्सीन जो है जो दुनिया में है बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पे हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए फाइजर और मॉडर्ना वहाँ पे लगा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इस टाइप के वैक्सीन को हम यूज कर रहे हैं इस कंट्री में, सॉरी अपनी कंट्री में नहीं, बट लोगों पे, ह्यूमन पे। हो सकता है कि सेफ्टी का कोई लॉन्ग टर्म कंसर्न हो, इमीडिएट कंसर्न को भी उन्होंने एड्रेस किया हुआ, बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी का। है कोई भी अगर है तो एविडेंस नहीं है उसके पास लॉन्ग टर्म सेफ्टी का। बट इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान में हम यूज कर रहे हैं, इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी का भी हमारे पास काफी जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी का डेटा है ऑलरेडी अवेलेबल है। जहां तक सीवियर एडवर्स इवेंट एक भी जो है नॉट ए सिंगल जो वैक्सीनेशन से एसोसिएटेड हो ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं चलिए, तो आपने अच्छी बात बोली है, लोगों को राहत भी मिली होगी आपकी इस बात को सुन के कि उसमें सब पॉजिटिव जा रहा है। डॉक्टर शेखर, आपको पता होगा कि लोगों के दिमाग में ना ये बात लगातार चल रही है कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। अब जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो किस तरह का रोड मैप तैयार किया है? कोविशील्ड भेजा जाएगा, कोवैक्सीन भेजा जाएगा, कौन सा बेहतर है? आप लोग भी इस पे कुछ काम किया होगा कि लोगों के सवाल है जहन में, कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं, आपको क्या लगता है? बेहतर वगैरह तो अभी इसकी बात में ज़्यादा बात करना इतना ये नहीं है कि कंपैरिजन नहीं कर सकते। वैक्सीन के 3 मुख्य अंग होते हैं जी। एक सबसे पहला अंग होता है कि सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, क्योंकि वैक्सीन हम लोगों को जो दे रहे हैं उससे कोई बहुत एडवर्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि दोनों वैक्सीन की सेफ्टी अच्छी जानी गई है कि फेज 1 ट्रायल्स में दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। इसलिए सेफ्टी के बारे में लोगों ने अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इसमें से कोई अनसेफ हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोनों वैक्सीन के लिए। दूसरी बात होती है कि क्या ये इम्यून रिस्पॉन्स अच्छी तरह से इन्वोक करता है या नहीं हमारे बॉडी में। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रतिरोधकता हमारी बॉडी की बढ़ाता है या नहीं, ये भी दोनों में इसी तरह ठीक तरह से पाया गया है। जहाँ तक सवाल है कि क्या है हमें सही में प्रोटेक्ट कर रहा है वायरस से या नहीं, ये कोविशील्ड का डेटा बाहर से काफ़ी अच्छा आया हुआ है कि जहाँ पे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने जो किया था तो उनका डेटा दिखा रहा था कि करीबन 70% लोग इससे बच रहे थे। तो ये अच्छी बात है, इसलिए कंपैरिजन करना गलत रहेगा दोनों की। जैसे कि डॉक्टर राय साहब ने भी कहा कि दोनों जानी मानी टेक्नोलॉजीज है, इसमें कोई ऐसी बड़ी नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। कि कोवैक्सीन जो है वो हीट इनएक्टिवेटेड वायरस है और कोविशील्ड जो है वो जो चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर को लेके स्पाइक प्रोटीन लगाया हुआ है। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से कोई भी अगर ले तो दोनों अच्छी रहेगी। अच्छा डॉक्टर शेखर, जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 डोज लगेंगे? हाँ जी, तो इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। एक तो आधे घंटे के लिए तो वैसे ही जहाँ पे वैक्सीनेशन लगा है वहीं पे उनका ऑब्जर्वेशन होता है कि कुछ इमीडिएट रिएक्शन ना आए करके, तो आधा घंटा 1 घंटा उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। और वैसे भी लोगों को बताया जाता है कि हर कुछ दिनों के बाद वो रिपोर्ट करे कि अगर कुछ सीरियस बीमारी हो या ऐसा कुछ। तो ये नॉर्मल जिसे हम लोग फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, किसी वैक्सीन का भी होता है जी। कि इसमें लोग खुद आके बताते हैं कि हमें कुछ गलत परिणाम हुआ या ऐसा कुछ, और वेदर दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीन और नॉट,
या फिर अपने आप से अलग से उभर कर आया था, ये फिर इसका विश्लेषण किया जाता है। जी डॉक्टर संजय, जिस तरह से डॉक्टर शेखर ने बताया कि उसके बाद देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा, आपके तो एम्स में जो तमाम हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा, तो उनको जब वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद क्या वो फिर से काम पर लौटेंगे या फिर उनको कुछ देर के लिए आराम दिया जाएगा, कुछ दिन के लिए आराम होगा? आधे घंटे के लिए बिल्कुल, इवन ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल भी वो आराम से काम पे चले जाते थे सभी लोग। सो आधे घंटे पोस्ट वैक्सीनेशन जो है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी ऑब्जर्वेशनल एरिया हर जगह जहां भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा वहां पे बनाया हुआ है। आधे घंटे ऑब्जर्व करने के बाद वो बिल्कुल जा सकते हैं। प्लस सारे ही वैक्सीन रूम में कोई भी एडवर्स इवेंट हो जाती है, ऑल्दो रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कभी कोई एडवर्स इवेंट इमीडिएट हो जाती है, उसको भी मैनेज करने के लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करते हैं और उसको सभी लोग फॉलो उनको करना ही करना है। ये जो मॉक ड्रिल हो रहे थे वो इसीलिए हो रहे थे कि इवन क्या आफ्टर दिस वैक्सीनेशन जो है कोई अगर सीरियस एडवर्स इवेंट हो जाता है तो क्या उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी व्यवस्था है कि नहीं। तो मॉक ड्रिल में सारे ही थे और अभी भी वही करना है। जो फाइनल वैक्सीनेशन जब हमारा शुरू होगा तो आधे घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद वो बिल्कुल अपने रूटीन वर्क पे जा सकते हैं। कोई ऐसी प्रिकॉशन की कोई भी ऐसी जरूरत भी नहीं है और न ही कोई उनको हिदायत दी जा रही है। डॉक्टर संजय, एक तो दिमाग में बात रहती है ना कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई रिएक्शन हुआ तो उसको लगता है कोई तकलीफ हो रही है तो तुरंत वो क्या करेगा, किसको जाके रिपोर्ट करेगा? जहां से वैक्सीनेशन हुआ वहां रिपोर्ट करना है, कोई हेल्पलाइन होगा, किस तरह से करेगा? नहीं, देखिए रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक इमीडिएट होता है, इमीडिएट को वहीं मैनेज किया जाता है। इमीडिएट जैसे पिछले 30 मिनट्स के अंदर होते हैं। जैसे अभी इमीडिएट जो हुआ था, आपको कुछ ये होगा मैसेंजर आरएनए लगने के बाद जिन लोगों को एलर्जी थी उनको यूएस में कुछ सीवियर एनाफाइलेक्टिक टाइप रिएक्शन हुए थे, करीब 21 के आसपास रिपोर्टेड हैं। उनको जो है वहीं पे इमीडिएट मैनेज करना होता है, नहीं तो अगर थोड़ी भी डिले हो गई तो कुछ भी हो सकता है। और उनको सबको ही मैनेज कर लिया गया, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी कर दी कि जिनको कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो वह इस वैक्सीन को अभी अवॉइड करें। उसी तरीके से कहीं भी वैक्सीन लगती है या कोई भी इंजेक्शन लगता है, फॉरगेट अबाउट दिस वैक्सीन, तो उस वैक्सीन इंजेक्शन रूम में जो है पूरी एनाफाइलेक्सिस को मैनेज करने की जो है व्यवस्था होती है। यहाँ भी जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए कि अगर इमीडिएट हो गया तो उसको एड्रेस करने के लिए तो तुरंत व्यवस्था है और हर जगह की जाती है कि जैसे अम्बू बैग और थोड़ी सी इंजेक्शन, एक एड्रेनलिन आता है, इन सबों को रख के, और वो हर जगह है। इसीलिए मॉक ड्रिल हो रहे थे। कुछ होते हैं जो बाद में होते हैं, जो बाद वाले हैं उतने सीवियर नहीं होते हैं, तो वह कभी भी आके रिपोर्ट कर सकते हैं जहां पे उनको वैक्सीन लगा है उसको। जैसे फीवर हो जाना या साइड पे बहुत ज्यादा पेन होना, हो सकता है कभी एब्सेस बन जाए, कुछ इस टाइप के अगर होते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हमेशा जो है इमीडिएट जो तुरंत वैक्सीन लगने के बाद होता है वह होता है, बट बहुत ही रेयर है। डॉक्टर संजय, आपने जो इस बात का जिक्र किया उसको लेकर एक खबर आई थी जिसको लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे होती है ना, भ्रांतियां पैदा हो जाती है। डॉक्टर शेखर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में खबर आई थी जो कोवैक्सीन का चल रहा था, उसमें ट्रायल हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। कई सारे उसमें डाउट्स खड़े होते हैं, या फिर कुछ आप देखते हैं कि कहा जा रहा है कि वैक्सीन के अंदर सुअर की चर्बी है। तो इस तरह के जो डाउट्स हैं वैक्सीन को लेकर, चाहे कोई भी वैक्सीन हो या फिर कोवैक्सीन हो, उसको जरा क्लियर कर दीजिए। ऐसा है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये जो अफवाहें जो होती है ना, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं कि कोई ऐसी अफवाह उठा देता है और वो काफ़ी जल्द में लोग व्हाट्सएप पे ये सब करके अफवाहें फैलाते हैं। तो लोगों से ये कहना चाहिए कि ये अफवाहों पे कुछ ख्याल मत कीजिएगा। वैक्सीन बहुत सेफ है, वैक्सीन बहुत अच्छी है, और अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो एक वैक्सीन हमारे लिए एक बहुत अच्छा तरीका है उस बीमारी से लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही सिंपल शब्दों में लोगों की जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दिया और आपने बता भी दिया है कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम है ये 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो आखिरी ड्राई रन हो रहा है इस वक्त, उसका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें 16 तारीख से पूरे देश में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया उसकी शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले जगह जगह ड्राई रन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2 बार ड्राई रन हो चुका है और आज फाइनल ड्राई रन हो रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, ताकि जब 16 तारीख को रोल आउट होगा ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, वो बिना किसी रुकावट के अच्छी ढंग से इसको किया जा सके। बड़ी बात यह है कि देखिए पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है
जो इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी और इसमें सबसे जरूरी ये होगा कि आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि आपको किसको वैक्सीन लग रहा है, क्योंकि 2 वैक्सीन लग रहे हैं और उसके बीच में 28 दिन का गैप होता है। इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही एक कोविड के लिए एक ऐप बनाया जा चुका है, कोविन ऐड, और जो ऐप के जरिए ही ट्रैक किया जाएगा, लोगों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि एक एक आदमी या एक एक शख्स जिसको ये वैक्सीन लगाया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो सके। और इसके लिए कहते हैं ना कि एक बहुत जरूरी होता है कि एक सिस्टम को फॉलो किया जाए, और यही वजह कि बहुत ही व्यापक तौर पे हर राज्य में और हर जो सिस्टम है, जो आपका हेल्थ पूरा सिस्टम है, उसके जरिए लोगों को जोड़ा गया है। और वहां पर ही आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसलिए खुद वहां पहुंचकर चीजों को आखिरी वक्त में देख रहे हैं कि ठीक से वो चीजें अपनी जमीन पर है या कि नहीं, क्योंकि बस 16 तारीख से शुरुआत होने जा रही है। और आज आपको बता दें, जो अहम बैठक हो रही है 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। एडीएमयू के कमिश्नर साहब भी साथ हैं, एडीएम साहब भी साथ हैं सर। यहाँ पर हमारा एक्टिविटी सुबह शुरू हो गई थी। वैक्सीन सर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से कल ही रवाना कर दी थी हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स के लिए। तो वहाँ सर 21 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 5 गाड़ियों में। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय क्यों कर रहा है छापेमारी।